हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत। आज के खास वीडियो में जो कुष्ठ रोगी हैं यानी लेप्रोसी के जो मरीज हैं, जिनका हाथ पांव का उंगली काफ़ी टेढ़ा हो गया है, नाखून काला काला होकर गिरने लगा है, चमड़ा मोटा हो गया है और अल्पिन चिट्टी काटने से बिल्कुल उनको समझ में नहीं आता है, यानी आप कुष्ठ रोगी घोषित हो चुके हैं। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि पहले कुष्ठ रोग में आपको झंझनाहट के साथ आपको काफ़ी कमजोरी, थकान रहता है। ये एक माल न्यूट्रिशन, कुपोषण के वजह से ये बीमारी होता है और सही समय पर खाना भोजन नहीं लेने के वजह से ही ये होता है। रिच डाइट का मतलब है कि आपको उसमें हरा साग सब्जी से लेकर फल फ्रूट्स, यानी आपको हर प्रकार का खाना उसमें उपलब्ध रहता है और टाइमली खाना खाते हैं। उन्हें तो ये बीमारी नहीं लगता है, लेकिन जो होटल में टाइमली खाना एक तो खाते नहीं हैं और ज़्यादातर कैंटीन, हॉस्टल और आपको ये कैंटीन होता है और होटल का खाना होता है वो खाते हैं, घर पर भी खाते हैं तो काफ़ी लेट से देर से खाते हैं, जो मिले वही खा लेते हैं। कोई सब्जी भात से ही काम चला लेता है, दाल नहीं खाता है, दूध नहीं खाता है, फल फ्रूट्स नहीं लेता है, उन्हें ये बीमारी लगने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। पिछले कई वीडियो में हमने बताया है कि यदि आपको चमड़ा सुन्न पड़ने लगे तो हाइड्रोकोटाइल एसिएटे का आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। ये होम्योपैथिक मेडिसिन है। किसी भी होम्योपैथिक मेडिसिन स्टोर से आप संपर्क करके आप इसे ले सकते हैं और किसी भी डॉक्टर के सलाह से आप लेंगे तो बेटर रहेगा। आपको लेप्रोसी का बीमारी जैसे ही मालूम चले, ये हाइड्रोकोटाइल का 2 से 4 बूंद दिन में 3 बार आपको खानी चाहिए। हाइड्रोकोटाइल 30 आपको 2 से 4 बूंद दिन में 3 बार आपको लेनी चाहिए। पिछले वीडियो में मैंने एक मरीज का लाइव किया था जिनका फाइलेरिया 66 वर्ष का ख़त्म हो गया था, यानी कि 1957 में जिन्हें फाइलेरिया हुआ था और 2018 में वो रोग मुक्त हो गए और उनका हमने आपको अपने चैनल से हमने उनका लाइव किया था। ये आपको लेप्रोसी के मरीज में भी हमें लाइव करने का मौका मिलेगा। मरीज काफ़ी संख्या में ठीक होते हैं और उनकी आपको टेलीफोन और एड्रेस पता सब कुछ है, मांगने पर हम उपलब्ध करा देते हैं और जाकर उस मरीज का आप हाल समाचार पूछ सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या क्या उन्हें दिक्कत था और उनका इलाज करने के बाद में बीमारी कितने हद तक ख़त्म हो गया। ये कुष्ठ रोग एक गंभीर बीमारी है और इसे दवा बता देने से ये बीमारी कभी ठीक नहीं होता है, बल्कि आपको लंबे समय तक इलाज लेनी पड़ती है। ये आपको हाइड्रोकोटाइल जो है प्राथमिक उपचार के लिए है। यदि आपको मालूम चल गया है कि लेप्रोसी की बीमारी है, आपको जैसे ही मालूम चला और आपको ये लेना शुरू कर देनी चाहिए हाइड्रोकोटाइल, और इसमें किसी भी तरह की परहेज करने की ज़रूरत नहीं होती है। लहसुन, प्याज, ये सब चीज़ आप सेवन कर सकते हैं। बहुत सारे मरीज ऐसे हैं कि उन्हें परहेज नहीं बताया जाएगा तो वो दारू पीने लगते हैं, ये अल्कोहल लेने लगते हैं, गुटखा तिरंगा भी खाने लगते हैं। अरे हम डॉक्टर कोई होगा, कोई भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता होगा, कभी नहीं आपको सलाह देगा कि आप दारू पीजिए, अल्कोहल लीजिए और आप किसी तरह का गुटखा तंबाकू का आप इस्तेमाल करिए। यदि आप ठीक होना चाहते हैं तो आपको कोई नशा है तो उसे धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश करें। एकाएक कोई भी दवा आप ले रहे हैं और एकाएक कोई भी नशा आपसे नहीं छूट रहा है तो कोई बात नहीं है, धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश करें।
और हमेशा अच्छे भोजन का आप ये सेवन करें, अच्छे भोजन आप खाएं और गाना म्यूजिक ज़रूर सुने। क्योंकि लेप्रोसी के मरीज हमेशा चिंतित रहते हैं कि महाभयंकर ये कुष्ठ की बीमारी लग गई है, छुआछूत की बीमारी है। लेकिन आपको जान का आश्चर्य होगा कि छुआछूत की बीमारी नहीं है। छूने से, साथ में बैठने से, खाने से किसी भी तरह का आपको बीमारी नहीं फैलता है। लेकिन जिनका ये फिंगर, हाथ का उंगली जो ड्रॉप हो गया है, जिनका थोड़ा सा डरावना उनका हो जाता है। लेकिन उसके पहले ही हम चाहते हैं कि लेप्रोसी को इतना ज़्यादा आपको पब्लिक में इससे जागरूकता फैला दिया जाए कि कोई ऐसा व्यक्ति न हो जो कि लेप्रोसी के बारे में जाने नहीं। यदि कुष्ठ रोग के बारे में पहले से ही लोग जान जाएंगे तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि एक दिन कोई लेप्रोसी का मरीज बनेगा। ये जागरूकता से जाएगा, हर एक व्यक्ति 100-200 लोगों को बताए। और ये कुष्ठ रोग, ये हाथ पांव का उंगली जो होता है बाद में टेढ़ा होता है और उंगली बाद में गिरता है, जिनको जानकारी इसके बारे में नहीं रहता है। जैसे ही आपको मालूम चले कि आपको लेप्रोसी की बीमारी लग चुकी है, आप जम के खाना शुरू कर दीजिए। जम के खाओ, कुछ बन के दिखाओ। यदि आप खाना अच्छा खाते हैं, मजाल नहीं है कि आपके पास में कुष्ठ रोग आए। कुष्ठ रोग तो क्या, दुनिया का कोई बीमारी जल्दी स्वस्थ आदमी के पास नहीं पहुंचता है। और जिनका जैसा खाना होता है वैसे ही उनका मन होता है। आप म्यूजिक सुनिए और रोग के प्रति आप एकदम ये ध्यान लगाइए और भगवान से विनती करिए कि आपका ये बीमारी बहुत जल्द ठीक हो जाए। यदि आप एमडीटी का दवा खाते खाते परेशान हो गए हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आपने कर लिया है एमडीटी सरकारी दवा, उसके बाद भी आपका ठीक नहीं होता है, तो एक होम्योपैथिक मात्र ही दवा है जो कि आपको ये चमत्कार करता है और ठीक कर देता है। होम्योपैथिक में एक से बढ़कर पुराने से पुराने मरीज को ठीक करने की एकदम आपको क्षमता है, पूर्णतः क्षमता है। ये डॉक्टर पर डिपेंड करता है और रोगी पर डिपेंड करता है कि किस तरह से दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं। डॉक्टर सही हो, दवा सही हो और रोगी का विश्वास न हो और 1 महीना 2 महीना खाकर ही दवा बंद कर दे कि इससे ठीक नहीं होगा, तो वो जीवन में कभी ठीक नहीं होता है। ये लंबे समय तक दवा लेने के बाद ही ठीक होता है। 1 से 3 महीना दवा खाने के बाद में इसका रिजल्ट मिलने लगता है और कुछ दिनों तक धैर्यपूर्वक सेवन करने से होम्योपैथिक दवा ये आपका जड़ मूल से चला जाता है। तो एमडीटी आप खाएंगे तो बेशक है कि थोड़ा बहुत आराम तो करता है, लेकिन दवा छोड़ते ही बहुत लोगों में बैक होना शुरू हो जाता है और कई तरह का साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। जॉन्डिस होना, पीलिया होना, आँखों से कम दिखाई देना, शरीर के और चेहरे का रंग काला हो जाना, ये एमडीटी का साइड इफ़ेक्ट है और नहीं काम करता है तो रोगी घबरा जाते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारे मरीजों को ये पेट में गैस रहता है, लूज मोशन की शिकायत रहती है, बार बार पैखाना रहता है, जिससे उनको सेहत नहीं बन पाता है। ऐसे मरीज का इलाज साथ साथ आप ले सकते हैं। यानी कुष्ठ रोग के साथ में यदि आपको कोई भी बीमारी अदर आपको दिखाई देता है तो उसका भी आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं और बहुत जल्दी आपको इसमें फ़ायदा देखने को मिलता है। जैसे ही मालूम चले तो आपको वहाँ से चमड़ा यदि सुन हो गया है तो पिन अल्पिन चिट्टी काट कर आपको देखनी चाहिए, हला कर देखनी चाहिए कि चमड़ा सुन है कि नहीं। उसके बाद में थकावट लगता है और सरकारी अस्पताल में मुफ्त में जांच भी होता है और मुफ्त में दवा भी मिलता है। लेकिन एमडीटी के दवा सबको फ़ायदा नहीं कर पाता है, जिसके कारण रोगी बहुत घबरा जाते हैं। आप बिल्कुल ना घबराएं, होम्योपैथिक दवा लें, आपका बिल्कुल जड़ मूल से ठीक हो जाएगा। बहुत सारे मरीज को जल्दी यकीन नहीं होता है, तो यकीन के लिए हम लोग हनुमान जी जैसा सीना चीर के तो आपको नहीं दिखाएंगे, लेकिन जो व्यक्ति ठीक हो चुके हैं उनको आप नंबर लेकर उनसे बात कर सकते हैं। हम लास्ट में यही आपसे अनुरोध करेंगे कि जिन लोगों का लेप्रोसी ठीक हो गया है वो कृपया अपना ज़रूर इस बात को बताएं
कि उनका लेप्रोसी कितने दिनों से था और कैसे ठीक हुआ, कितने दिन आप दवा खाएं, तो बताएं नहीं कि आप सोचेंगे तो और मरीजों को इसमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा। काफ़ी हताश और निराश रहते हैं आप, कम से कम नहीं है तो इस रोग के लक्षण को ज़रूर बताएं, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में, ताकि ये कुष्ठ रोग को जड़ से मिटाया जा सके, आने वाले पीढ़ी में कोई लेप्रोसी का मरीज ना हो और जीवन उनका तबाह ना हो। इसमें हम लोगों की भागीदारी अच्छी होनी चाहिए। हमारी जितना भागीदारी है उतना आप लोगों को भी भागीदारी है। आप जागरूकता फैलाइए और कुष्ठ रोग को जड़ से मिलाइए, भगा दीजिए। ये हम नहीं कर सकते हैं अकेला, आपके भी सहयोग की ज़रूरत है। लोगों को बताइए लेप्रोसी के बारे में, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानेंगे तभी इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। और जैसे जानेंगे, खाना अच्छा खाएंगे, हेल्दी खाना खाएंगे, रिच डाइट लेंगे तो जल्दी उनका क्यूर हो जाएगा। और साथ में होम्योपैथिक दवा बिना साइड इफ़ेक्ट का, बिना किसी शरीर को हानि पहुंचाए, लंबे समय तक लेने पर भी किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं रहता है, साइड इफ़ेक्ट नहीं रहता है, लेना बिल्कुल आसान है, जड़ मूल से ख़त्म हो जाता है। अब इसी के साथ हमें आप इजाज़त दीजिए और म्यूजिक सुनिए, गाना सुनिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और रोग ठीक होने के प्रति निश्चिंत रहिए। ठीक होकर रहेगा, सकारात्मक सोचिए, ऊर्जावान बनिए, खाना को सुधारिए, साफ़ सुथरे माहौल में रहिए। डिटॉल 10 बूंद पानी में डालकर आप नहाने की कोशिश कीजिए, साफ़ सुथरा रहिए, पॉजिटिव सोचिए। ये सब पॉजिटिव थिंकिंग से आपका ठीक होगा और होम्योपैथिक दवा इसके जड़ को काटने में पूर्णतः कारगर है। मैं आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो ज़रूर शेयर करें और इसे आप बहुत सारे मरीज ठीक हो जाएंगे। वीडियो देखने से बहुत लोगों को फ़ायदा मिलेगा, बहुत मरीज ठीक भी हो गए हैं और आप भी ठीक होंगे। जय हिंद, जय भारत।